तो भैया अब देखते हैं गोल्ड कब कब भागता है, कब कब रुकता है। और हाँ, चांदी का नंबर भी आएगा, रुको। ये मत सोचना गोल्ड की बात है, चांदी की नहीं हो रही। चांदी वाले ज्यादा है आज की रेट पे। तो मैं आज आपको भैया 3 फंडामेंटल बता रहा हूँ सोने के। इसके मूवमेंट से गोल्ड ऊपर या नीचे होता है। तो सबसे पहला रूल लिख लो डायरी में, जब जब डॉलर कमजोर होगा गोल्ड भागेगा। गोल्ड और डॉलर का ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसको समझाने के लिए किस्सा सुनाता हूँ। ये किस्सा सुनते ही आपको फंडामेंटल भी क्लियर हो जाएगा और अभी गोल्ड तेजी से क्यों भाग रहा है ये भी समझ में आ जाएगा। गोल्ड सदा से, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, लेकिन इतिहास में एक बार इसके साथ छेड़छाड़ हुई थी और गोल्ड के साथ इतिहास में छेड़छाड़ आपने की, इसलिए ये आपके वर्तमान और भविष्य के साथ छेड़छाड़ करता रहता है, बदला लेता है। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 1945 में खत्म हुआ। सारी जो यूरोपियन कंट्रियां थी उनकी लंका लगी हुई अर्थव्यवस्था खत्म पड़ी। लेकिन भैया आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, दाल रोटी चलानी पड़ेगी, व्यापार करना पड़ेगा, लेन देन होगा। लेकिन लेन देन के लिए कौन सी करेंसी में करें, सबकी करेंसी की लंका लगी हुई है। तो उस समय जब सबके सब कमजोर पड़े थे, एक ही ऐसा देश था जो ताकतवर था, वो था अमेरिका। अमेरिका ने कहा देखो हमारी इकोनॉमी अभी भी मजबूत है, हमारी करेंसी डॉलर, इसमें कर लो। तो बाकी कंट्रियां बोली नहीं, डॉलर क्या है, कागज ही तो है। तो कंपनियां बोली भाई कागज वागज नहीं है, इसके पीछे गोल्ड पड़ा है। हम जब जब नोट छापते हैं उसके पीछे गोल्ड रखते हैं। अगर हमको नए नोट छापने हैं तो उतना गोल्ड रखना पड़ता है, तब नोट छापते हैं। तो जैसी गोल्ड की बात है, लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया, अच्छा इसके पीछे गोल्ड पड़ा है क्या, हाँ फिर तो इस कागज की वैल्यू है साहब। बाकी कंट्रियों ने कहा यूएस पे भरोसा हो ना हो, गोल्ड पे तो है। तो 1944 में एक ब्रेटन वुड समझौता हुआ और सब कंट्रियों ने अपना अपना सोना ला के यूएस को दिया कि ये लो माई बाप सोना, और उस सोने के अगेंस्ट अमेरिका ने कहा ये लो भैया डॉलर। और कंट्रियों ने सोचा भी डॉलर से व्यापार कर लेंगे आपस में, जब सब सेटल डाउन हो जाएंगे ये करेंसी दे देंगे, गोल्ड ले लेंगे। और उसके बाद जो सारा ट्रेड है, ऑयल खरीदना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारे करेंसी ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल सब डॉलर में होने लग गए। अब इवेंचुअली ऐसे करते करते अब कंट्रियों ने कहा भैया हमारे पास खूब व्यवस्था हो गई, अब डॉलर देके सोना ले आते हैं अपना। तो 1971 में निक्सन टीवी पे आके 8 बजे, जैसे मोदी जी आए थे ना, मित्रों नोट बंद होने वाले हैं, वैसे ही निक्सन 1971 में आए और बोले मित्रों आज से जो गोल्ड रख के नोट छापने का काम था ना, वो अपन ने कर दिया बंद। तो आज से अब हम जितना भी नोट छापेंगे और गोल्ड रखने की हम जरूरत है नहीं। और रही बात पुराने वाले गोल्ड की, तो ठीक है तुम्हारे पास डॉलर है, हमारे पास गोल्ड है, बात हो गई खत्म, तुम तुम्हारे हम हमारे। तब सारी कंट्री बोली दैया रे दैया साहब, डॉलर पे भरोसा कर लिया, ये तो गलती हो गई, अपने तो सोना ही भला है। तो अब उन्होंने धीरे धीरे अपने रिजर्व में गोल्ड रखना चालू किया। और 1971 से लेके 1980 के बीच में सोने का प्राइस कितना बढ़ा कि $167 का था, $932 तक पहुंच गया, यानी 500% की तेजी। यानी अगर मैं इन शॉर्ट में बताऊं, 1944 में लोगों ने कहा गोल्ड को छोड़ो, हमको डॉलर पे भरोसा है। और जब तक डॉलर पे भरोसा किया, गोल्ड अपने चुपचाप शांति से बैठा रहा, ज्यादा उसने हलचल नहीं मचाई। पर जैसे ही डॉलर से भरोसा टूटा, सोने पे भरोसा बढ़ा। आई बात समझ में? जब जब डॉलर पे विश्वास घटेगा, तब तब सोने पे विश्वास बढ़ेगा। और